सर का मार्गदर्शन रहा, कुछ मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और आज भगवान के आशीर्वाद से यहाँ पर हूँ। स्पेशली इस जर्नी में जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग आपका सपोर्ट करते हैं, जिसमें सबसे अहम योगदान अगर किसी का होता है तो आपके पेरेंट्स का होता है और आपकी फैमिलीज़ का होता है। मेरी भी लाइफ में सबसे अहम योगदान मेरी फैमिली और मेरे पेरेंट्स का रहा। साथ में सर और गुरुजनों का सबसे बड़ा योगदान रहा और इसके साथ में मेरी गर्लफ्रेंड का भी मेरी लाइफ में बहुत योगदान रहा। मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट अगर मैं पेरेंट्स के बाद में अगर किसी को देना चाहता हूँ तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को देना चाहता हूँ, तो उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। समटाइम समटाइम फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती थी, इमोशनल प्रॉब्लम होती थी। 2021 से 2020 से लेकर 2025 तक 2020 से लेकर 2025 तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, अप्स डाउन सारी चीज़ें चल रही थी। बट उन्होंने मुझे संभाला और मैं खुद को संभालने की कोशिश करता रहा, साथ में सर का योगदान रहा और बहुत सारी चीज़ें रही। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर आपके साथ में कोई है और आपके रेस्पेक्ट करता है, देन उसका साथ आप सिलेक्शन के बाद निभाइएगा, क्योंकि अभी तो आप अपने इनिशियल स्टेज में प्रिपरेशन के पीरियड में हैं, अभी तो आप किसी का कोई सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब आप सफल हो जाएं तो एटलीस्ट उनकी मेहनत को आप सराहना जरूर, जो जिन्होंने आपके स्ट्रगलिंग फेज में साथ दिया हो, क्योंकि सीजीएल जैसे एग्ज़ाम में सिलेक्शन आसान भी है और आसान नहीं भी है, दोनों केस है। क्योंकि यहाँ पर आपको एट लास्ट आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको डेली कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, मंडे टू सैटरडे वर्क करना। अगर संडे को आप ऑफ मान के चलते हो तो मंडे टू सैटरडे डेली अपने आप को मोटिवेट रखना, वो भी सालों के प्रोसेस में, आसान नहीं होता है। मजाक अपनी जगह पर है लेकिन प्रिपरेशन अपनी जगह पर है। आपको खुद को मोटिवेट रखना पड़ेगा, आपकी फैमिली को भी, अपने पेरेंट्स को भी आप समझाइए कि मुझ पर यकीन करें और खुद पे भी आप यकीन रखिए और डेफिनेटली आप लोग करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप कभी डिमोटिवेट फील करते हैं तो सर से ज़रूर मिलिएगा। मेरी लाइफ में पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया कि जब भी मैं प्रॉब्लम होता तो मैं सर से बात करता तो मैं एनर्जेटिक हो जाता था। अगर पूरे गुरुकुल में मैं किसी को जानता हूँ बहुत क्लोजली तो सर और पांडे सर को बहुत योगदान रहा है उसमें सर का, और सर ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। फाइनेंशियल तौर पे भी सर ने मेरी हेल्प की है, इसमें डिस्काउंट दे करके जैसे भी हो सका है। तो अगर आप सब अ, लेकिन बट सर जेन्युइनली बहुत फिलेंथ्रोपिस्ट हैं बाय नेचर, क्योंकि इनकी भी एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए फीस तो रखनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा सकता है, क्योंकि कोई गवर्नमेंट की तरफ से तो एफिलिएटेड नहीं है ना, तो करनी पड़ती है। बाकी सर ने मतलब पर्सनली तौर पे मुझे बहुत हेल्प की है। बाकी थैंक यू सो मच। हाँ, रिजल्ट में जिस दिन रिजल्ट आया था 12 तारीख को शाम के समय 8 बजे का रिजल्ट आता है एमएससी एमटीएस का। और मेरी फैमिली को मेरे पिताजी का यही स्टेटमेंट था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, क्योंकि मुझे 5 साल हो गए थे प्रिपरेशन करते हुए। तो मेरे पिताजी का सिर्फ यही एक स्टेटमेंट था कि बेटा तुम एमटीएस में ही सिलेक्शन ले लो, मेरे लिए आईएएस के बराबर है। क्योंकि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब का मतलब ही बहुत कुछ होता है, अच्छी पोस्ट तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो एचसी एमटीएस में अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हो पाया। तो उस पूरी रात को मेरी पूरी फैमिली ने डिनर नहीं किया, हम सब लोग ऐसे नॉर्मल सो गए। बहुत ज़्यादा परेशान था, सो क्या गया, नींद तो आ नहीं रही थी, फ़ोन में साइड रख के लेट गया। रात को 12 बजे के आसपास सीजीएल का रिजल्ट आता है और उस टाइम मैं सो रहा होता हूँ। मैं सुबह फ़ोन उठता हूँ 4 बजे, तो मेरा दोस्त मैसेज कर रखा होता है। मेरा एक दोस्त है देवेंद्र यादव, उसने मेरे को मैसेज किया था टेलीग्राम पे कि कंग्रेचुलेशन फॉर एसएससी पोस्ट इन एमएसएमई। तो मैं देखा तो मुझे सबसे पहले सरप्राइजिंग लगा कि मजाक तो नहीं कर रहा है, क्योंकि सीजीएल का रिजल्ट जब मैं शाम को सोया था तो आया नहीं था उस टाइम तक। तो मैं जब देखा, अपना रोल नंबर चेक किया, सारी चीज़ें हुई, तो फिर मुझे यकीन हुआ कि हाँ नहीं, मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो मैंने जब पापा को बताया तो उस टाइम पे पेरेंट्स और मतलब मम्मी पापा और भाई सब लोग रोने लगे। सिस्टर भी फॉर्चुनेटली उस टाइम मेरे घर पर थी, तो सभी लोग रोने लगे। उस मोमेंट को भाई ना करोड़ों दे करके भी नहीं खरीद सकते हो। जो आप सिलेक्शन के बाद जब अपने पेरेंट्स का अपना पैर छूओगे, उस टाइम पे जो उनके चेहरे पे स्माइल होगी और आंख में आंसू होंगे, उसको भाई करोड़ों देकर नहीं खरीद सकते हो। और मोस्टली यहाँ पर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं
या तो फिर मिडिल क्लास फैमिली से या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। अगर कोई अपर मिडिल क्लास या एलीट क्लास का होता है तो सीजीएल के प्रिपरेशन में नहीं आता है। रियलिटी है कि उससे इतनी मेहनत होने से भी रही, क्योंकि जितनी मेहनत लगती है इतनी मेहनत होने से रही भी उससे। क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ तैयारी नहीं करते हो, तैयारी करने के बाद में मॉक में नंबर स्टेब्लिश करने में हालत ख़राब होती है। नंबर इन स्टेब्लिश होंगे, कभी आपको आएंगे 170, कभी आपके आएंगे 130। बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन होता है। इन सारी चीज़ों में खुद को बैलेंस रखना बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि अच्छे से आप लोग मेहनत करें और अच्छी पोस्ट पर आप लोग जाएं। मैं तो अभी तक अपनी डिजायरेबल पोस्ट पर नहीं पहुंचा हूं, बट ट्राई कर रहा हूं मैं। लेकिन हाँ, आप सब लोग अच्छी पोस्ट पे जाएं। मेरी बेस्ट विशेस हैं आप सब लोग के लिए, और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। थैंक यू भाई। और कोई डाउट हो भाई तो? हाँ, CGL प्री CHSL प्री में मेरे CHSL प्री क्वालिफाई हो गया 2025 का। बट अनफॉर्चुनेटली मैं मेंस देने गया। मैं मेंस में रुका था GTV नगर में, और द्वारका में मेरा एग्ज़ाम था। मैंने रैपिडो बुक किया। रैपिडो वाला मुझे द्वारका ले जाने के बजाय मुझे लेकर चला गया सेक्टर 62। सेक्टर 62 से द्वारका की दूरी 45 किलोमीटर। मैं 8 बजे पहुंचा सेक्टर 62, और लगभग 9 बजे के पहले पहले 8:30 बजे बंद हो जाना था गेट। तो मैं सेंटर पे नहीं पहुंच पाया। उस दिन लगभग मैं 2 घंटा कंटिन्यू रोया था, क्योंकि मैं, जैसे आप सालों मेहनत करो और आप एग्ज़ाम ही ना दे पाओ, एग्ज़ाम गेट पर आप खड़े हो और सर गेट कीपर से आप बोल रहे हो अंदर जाने हो, तो वो अंदर अलाउ ही ना करो। सिर्फ मैं 1-1.5 मिनट लेट हुआ था, और मेरे को जाने नहीं दिया उसने। तो बहुत प्रॉब्लम था। तो मैं सर से आकर के बात किया, तो सर ने उस टाइम मुझसे एक बात कही थी कि अगर आपका CHSL नहीं हुआ है तो भगवान का कोई इशारा है, आप CGL पे फोकस करो। उस टाइम तो लगा था कि हाँ, मैं भी हो सकता है कि सर सिर्फ पैसे हौसला अफजाई करने के लिए बोल रहा हूँ। बट हाँ, जब मेरा CGL का रिजल्ट आया तब मुझे ये बात रिमाइंड हुई। तो अगर कुछ अनफॉर्चुनेट होता है आपके साथ में ना, तो उसे बहुत ज़्यादा इम्फेसिस उस पर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल है, सबके साथ होता है। सचिन तेंदुलकर का एक डायलॉग है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब बाउंसर आकर के मुंह पे लगती है और सब खत्म हो जाता है। और रियलिटी है, लाइफ में ये चीज़ होगा। आप शुरू से लास्ट तक अपनी जर्नी में ऐसे बहुत सारे अप्स डाउन फील करेंगे कि जब आपको लग रहा होगा कि आपको सब कुछ नॉर्मल है, सब अच्छा चल रहा है, फिर किसी दिन आप शाम को मॉक देने बैठेंगे और आपके मॉक में नंबर आएंगे 120। खत्म कहानी। उस दिन आपको लगेगा कि मैं तो सिलेक्शन ही नहीं डिजर्व करता हूँ। CGL प्री के एक हफ्ता पहले मैंने मॉक दिया था। 37 नंबर मॉक था 2024 का। उसमें मेरे 114 स्कोर आए थे, जबकि मेरे एवरेज स्कोर चल रहे थे 165। 114 मेरे स्कोर आए थे। इतना ज़्यादा मैं परेशान हुआ था। अपने दोस्तों से सारे से मैं डिस्कस कर रहा था, सारे लोगों से। लेकिन इसके बावजूद भी एक हफ्ता पहले आपके 114 नंबर प्री में आ जाओ, और आपको पता है कि 150 प्लस प्री का कट ऑफ जाएगा, आप अपने आप को होल्ड करते हैं, ये बड़ी बात है। CGL मेंस की मैं बात करूं तो CGL मेंस में मेरे फर्स्ट सेक्शन में मेरे रीजनिंग के सारे क्वेश्चन बन गए। मैं मैथ का जब सेक्शन अटैम्प्ट कर रहा था तो मेरे मैथ में से 30 में से आउट ऑफ 23 क्वेश्चन मेरे से अटैम्प्ट हुए, बाकी मेरे अटैम्प्ट नहीं हुए। बहुत ज़्यादा मैं पैनिक था उस टाइम पे कि 23 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके इतने कंपटीशन में CGL में सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल बात होती है। मुझे लगा कि शायद मेरा नहीं हो पाएगा। बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुआ। सेकंड सेक्शन में मैं गया। सेकंड सेक्शन में 5 मिनट के लिए मैं आँख बंद करके वहीं एग्ज़ाम पीरियड में, जब आपका टाइमिंग चल रही हो, 5 मिनट के लिए अपने आप को होल्ड करके रखना पेशेंस में एक बड़ी बात होती है। उस टाइम पे मैंने अपने आप को होल्ड किया, और 5 मिनट तक मैं सीट पे ऐसे बैठा रहा बिना कुछ किए, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया था कि अगर मैं ज़्यादा पैनिक करूँगा तो फर्स्ट सेक्शन मेरा खत्म हो गया है, सेकंड सेक्शन में मैं बाहर हो जाऊँगा। तो सेकंड सेक्शन में मैं जब करने लगा तो मेरा मैथ, सॉरी, उसमें 5 मिनट में इधर खा गया था, और 20 मिनट पूरे मुझे लग गए GS अटैम्प्ट करने में। GS में 25 क्वेश्चन आते हैं मेंस में, शायद सिलेबस सबको पता होगा। तो मेरे को 20 मिनट लग गए। 25 मिनट मेरे चले गए, बचे मेरे रिमेनिंग 35 मिनट। मैंने उसमें इंग्लिश की, मेरे इंग्लिश में फुल नंबर है, GS में मेरे 38 नंबर है, रीजनिंग में मेरे फुल नंबर है, और मेरे इसमें 69 नंबर है मैथ में। मैथ मेरा बहुत बेकार गया था। तो अगर मैथ किसी का वीक है ना, तो ये मत सोचना कि आपका मैथ ही सिलेक्शन कराएगा सीजन में। आपका अगर कुछ वीक है ना, तो आपका कुछ स्ट्रांग भी होगा। आप अपने स्ट्रेंथ को भी समझो, अपनी वीकनेस पे भी काम करो। बहुत सारे लोगों के SSC CGL की तैयारी में लगता है कि मैथ वीक है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, जिनमें से मैं एक हूँ। आपको यकीन नहीं होगा, जब मैं 2020 में तैयारी शुरू किया था, मुझे सही से फ्रैक्शन की एडिशन नहीं आती थी। अगर मुझे लगता है अगर मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ तो शायद यहाँ पर सभी डिजर्व करते हैं, और आप सब लोग बेस्ट पोस्ट डिजर्व करते हैं। भले ही आप सारे लोगों को
आप सारे लोगों को ये फैंसी स्टेटमेंट लग रहा हो कि मुझे फ्रैक्शन का एडिशन नहीं आता, बट ये रियल है भाई, इसमें कुछ भी फैंसी नहीं है। 100% श्योर है कि मैं यूट्यूब से फ्रैक्शन की एडिशन मैंने सीखी थी, डेसिमल की एडिशन मैंने यूट्यूब से सीखी थी। मुझे कुछ नहीं आती थी मैथ, क्योंकि मेरा शुरू से एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत गंदा रहा है, मतलब बहुत ही गंदा। जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं जिस एरिया का, अपने एरिया का मैं पहला स्टूडेंट हूँ जो इतनी दूर पढ़ने आया हूँ। मेरे पूरे 2-4 कोस तक, यानी 10-12 किलोमीटर के अराउंड में, रेडियस में, कोई इतनी दूर तैयारी करने नहीं आया है। मैं लखनऊ के बहराइच के बगल में एक गांव पड़ता है सोहरवा में, वहाँ से बिलोंग करता हूँ ओरिजिनली, जहाँ पे एजुकेशन का मतलब यही है कि आप 12th कर लो, इसके बाद प्राइवेट नौकरी करो, और कुछ नहीं है। और मैं खुद प्राइवेट नौकरी लगभग 3 साल मैंने की है, 9th से लेके 12th तक मैंने प्राइवेट नौकरी की है। तो अगर कोई नौकरी करके आया तो ये मत सोचो मेरा मतलब ब्रेक लग गया था, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था तो मैं कैसे कंपटीशन बीट करूंगा। लेकिन हाँ, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। अल्टीमेट भाई मेहनत यहाँ पर आपको खुद को प्रूव करना है, क्योंकि ये कोई 10th 12th का बोर्ड नहीं है कि आपके 60% आ गए तो आपको फर्स्ट डिवीजन पास हो जाओगे। यहाँ पर आपको कंपटीशन में बैठना है और कंपटीशन वेट करना है। मेरे 317 रो बने थे CGL मेंस में, 18 तारीख में मेरा पेपर था, 344 मेरे नॉर्मलाइज स्कोर बने। मैं CGL की एक पोस्ट होती है GST इंस्पेक्टर, शायद सब लोगों, कई लोगों की ड्रीम पोस्ट होगी, उसके लिए मैं एलिजिबल था, उसकी 342 कट ऑफ गई है, तो मेरे स्कोर है 344। 344 पर मुझे SSA मिला है MSc में। बट उसको नॉ ऑप्ट करने के 2 रीजन थे। एक जो सबसे बड़ा रीजन ये था कि उसमें प्रमोशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि लगभग 12 से 15 साल तक आप स्टेगनेंट रहोगे, आपका प्रमोशन नहीं होगा। और मेरे डिपार्टमेंट में लगभग हर 5 से 7 साल में प्रमोशन है। तो एक ये रीजन था। दूसरा रीजन ये था कि मैं कलर ब्लाइंड हूँ, तो कलर मेडिकली अनफिट होने की वजह से मैं उसको ऑप्ट नहीं कर सकता था। तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक पोस्ट मिली है, जो भी है।